नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये जानने की कोशिश की कि सोवियत संघ के विघटन के पीछे कौन से कारण थे, ठीक है। और ये जानने की भी कोशिश की कि जो सोवियत संघ ब्लॉक में शामिल जो देश थे वो किस प्रकार से सोवियत ब्लॉक से स्वतंत्र होने लग गए थे, यानी कि अपने आप को सोवियत ब्लॉक से अलग रखने लग गए थे। क्योंकि जो सोवियत संघ की जो आर्थिक प्रणाली थी, सामाजिक प्रणाली थी, ठीक है, जो इमेज उसने कहना है पहले 1990 से पहले बनाई थी, ठीक है, वो इमेज अब टूटती हुई नजर आई थी, ठीक है। तो उसके क्या परिणाम निकले, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उस विघटन के बाद क्या परिणाम निकला, ठीक है। और उन 15 गणराज्यों के नाम भी जानेंगे, उनकी लोकेशन भी जानेंगे, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में दोनों को मिस करके भी पूछा जा सकता है और छोटे छोटे क्वेश्चन में अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा ये बन के आता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे और इनके परिणाम क्या निकले, ठीक है। तो इनकी व्याख्या करने को अधिकतर पूछा जाता है, तो ये 6 से 5 नंबर का हमेशा प्रश्न बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में या मॉक टेस्ट वगैरह कहीं पे भी पूछा जा सकता है। और हमने ये इससे पिछले की वीडियो में ये जाना है कि 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के जो में शामिल जो देश थे, इन्होंने खुद ही घोषणा कर दी थी। जब वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को स्थापित करने लग गए थे, अपनी स्वतंत्र राजनीति को स्थापित करने लग गए, तभी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, यानी कि वो सोवियत संघ कोलैप्स हो गया है, उसका खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो वहां से फिर 26 दिसंबर 1991 को वास्तव में ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, 5 दिनों के अंदर ही अंदर, ठीक है। तो अब हम परिणाम जानेंगे कि क्या परिणाम या क्या प्रभाव पड़ा उनके विघटन के, यानी सोवियत संघ के विघटन की वजह से, ठीक है। पहला तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारों का मतभेद चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा है, ठीक है। जब सिंपल सी बात है, एक विचारधारा खत्म हो जाएगी, जब एक गुट पूरा खत्म हो जाएगा, वो टूटने लग जाएगा, तो अर्थात जिसको हमने शीत युद्ध का नाम दिया, ठीक है, जिसको हमने शीत युद्ध का नाम दिया, उसका खत्म होना लाजमी है। तो सबसे पहला कारण क्या निकल के आता है आपका, शीत युद्ध की समाप्ति होगी, ठीक है। सबसे पहला कारण आपका क्या है, शीत युद्ध की समाप्ति, ठीक है। और दूसरा प्रमुख कारण निकल के आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई है, ठीक है। जब शीत युद्ध का उदय हुआ था, दो विचारधाराओं की लड़ाई, और जब शीत युद्ध की समाप्ति होगी तो उसके बाद से चीन, वियतनाम और क्यूबा जैसे ही देश जो है सोवियत संघ प्रणाली यानी कि साम्यवादी प्रणाली वाले देश बचे थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रमुख प्रभाव ये पड़ता है, एक विचारधारा को आघात पहुंचा। जो देश साम्यवादी विचारधारा को अपना रहे थे, ठीक है, जो देश साम्यवादी विचारधारा को अपना रहे थे और ये सोच के चल रहे थे कि यहाँ की आर्थिक प्रणाली पहले पूंजीवादी प्रणाली की तुलना में काफी अच्छी है, उनकी विचारधारा को काफी नुकसान पहुंचा, ठीक है। जैसे चीन, क्यूबा, वियतनाम हो गया, तजाकिस्तान हो गया, ये सारे जो देश है, अरबेकिस्तान हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो देश हैं, इन्होंने क्या सोचा था कि अगर हम साम्यवादी प्रणाली को अपनाते हैं तो हमारा फायदा होगा। मगर जब साम्यवादी प्रणाली ही या सोवियत संघ प्रणाली खत्म होगी एक तरफ, तो उन देशों को काफी आघात पहुंचा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी विचारधारा खत्म होगी, तो अब एक ही विचारधारा थी, वो थी पूंजीवादी विचारधारा, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको पूंजीवाद की तरफ बढ़ना पड़ा, यानी कि अग्रसर उनकी तरफ जाना पड़ा, क्योंकि अब एक आर्थिक मदद और एक सामाजिक और राजनीतिक मदद चाहिए थी उनको अपने आप को दोबारा स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, ठीक है। तीसरा प्रमुख कारण आपका निकल के आता है पूंजीवाद वादी अर्थव्यवस्था में वृद्धि। कैसे?
हमें ये पता चल गया कि जब सोवियत प्रणाली खत्म होगी, साम्यवादी प्रणाली खत्म होगी, यानी कि एक समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, उसका पतन हो गया, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक ही विचारधारा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो प्रभावशाली होगी। ठीक है, यानी कि एक अर्थव्यवस्था का प्रचार प्रसार होने लग गया, उसमें वृद्धि होने लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या नाम है, अमेरिका और पूंजीवादी देशों ने क्या किया, वो जो सोवियत संघ से निकलने वाले देश थे उन पे तो अपना कब्जा किया ही क्या, उनको उनके ऊपर क्या नाम है अपनी विचारधारा थोपी, और साथ ही साथ जो तीसरी दुनिया थी उन पे भी अपनी विचारधारा थोपने में कामयाब रहा। क्योंकि हम जानते हैं कि शीत युद्ध के समय एक तरफ जहां अगर पूंजीवादी देश या अमेरिका अपनी विचारधारा जब थोपने की कोशिश करता था तो समाजवादी यानी कि सोवियत संघ उसको रोकता था। ठीक है, और अगर समाजवादी या सोवियत संघ विचारधारा जब किसी अन्य देश पे थोपी जाती थी जो गरीब देश हुआ करता था, तो पूंजीवादी देशों द्वारा या अमेरिका द्वारा उस विचारधारा को रोका जाता था। मगर अब इनको रोकने और टोकने वाला कोई नहीं बचा था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्चस्व स्थापित हो गया अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। ठीक है, चौथा आपका प्रमुख प्रभाव ये निकल के आता है, तीसरे विश्व को आघात पहुंचना। कैसे, हम जानते हैं कि तीसरे विश्व से क्या नाम है इन गुटों को सैनिक सहायता वगैरह मिला करती थी और सैनिक अड्डे स्थापित करने में सहायता करते थे, और ये लोग क्या नाम है तेल पदार्थ वगैरह उनको सप्लाई किया करते थे अमेरिका और सोवियत संघ को, ताकि वो परमाणु बम और अपनी देश की अर्थव्यवस्था को काफी अच्छा मजबूत कर सके। उसके बदले में इनको क्या मिलता था, सैनिक सहायता वगैरह मिलती थी इनको, उसके बदले में सैनिक सहायता, परमाणु बम और आर्थिक मदद वगैरह मिलती थी। ठीक है, और तकनीकी सहायता मिलती है, जिससे ये अपने देश की अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते थे। ठीक है, तो जब सोवियत प्रणाली जो थी वो जिन देशों को, जो तीसरी दुनिया के देशों को आर्थिक मदद और सैनिक सहायता दिया करती थी, तो वहां पे क्या हुआ, जब सोवियत प्रणाली खत्म होगी तो उनको एक आघात पहुंचा। क्यों, अब उनको आर्थिक मदद देने वाला कोई देश नहीं बचा था, क्योंकि उन्होंने क्या है, सोवियत संघ के गुटों को मदद दे दी अपनी जमीन पे, सोवियत संघ की सेना को स्थापित करके उन्होंने सोवियत संघ की मदद की थी। अब वो पूंजीवाद की तरफ जाएंगे तो उनको एक नुकसान भी हो सकता था। ठीक है, तो इसका आघात सबसे बड़ा तीसरी विश्व के लोगों को पड़ा। ठीक है, पांचवा प्रभाव ये देखा जाता है तेल भंडार और अमेरिका का प्रभाव। जितने भी तेल भंडार वाले देश थे, जैसे कि इराक हो गया, ईरान हो गया, मिस्र हो गया, ये जितने के भी सारे देश थे, ठीक है, देश थे, तो अगर इन पर कोई कब्जा करने की कोशिश करता था, जैसे मान लो अमेरिका कब्जा करने की कोशिश करता था, सोवियत संघ तो उसमें अड़ंगे अड़ाता था। ठीक है, मगर जब सोवियत प्रणाली खत्म होगी तो अमेरिका ने अपना एक तरफा दबदबा वहां पे कायम कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि तेल भंडार जो है काफी ज्यादा मात्रा में वो हासिल करना चाहता था, जो परमाणु बम वगैरह और देश की अर्थव्यवस्था को तकनीकी रूप से बनाए रखने में काफी उपयोगी हुआ करता है। तो यहाँ वहां पे अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित करके कर लिया, तो उसको टोकने वाला कोई नहीं था, और जो तीसरी दुनिया के लोग थे वो तो बिल्कुल उसका सामना ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, और इराक और ईरान जैसे देश उस समय तक अमेरिका का सामना नहीं कर सकते थे। तो सोवियत प्रणाली खत्म हो गई थी, तो उसकी आर्थिक प्रणाली भी खत्म हो गई थी। तो इस तरीके से अमेरिका का वर्चस्व स्थापित होने लग गया है धीरे धीरे, और भारत को सबसे बड़ा आघात पहुंचा था। हम जानते हैं कि आज भी रूस और भारत एक सच्चे मित्र हैं, बहुत बड़े मित्र हैं। ठीक है, और उस समय भी भारत और रूस और सोवियत संघ बहुत बड़े मित्र थे। तो ये भारत और सोवियत संघ के बीच में काफी महत्वपूर्ण वार्ताएं हुई थी, समझौते हुए थे कि हम आपको इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न प्रकार से क्या नाम है आर्थिक मदद करेंगे। ठीक है, तो वो जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो भारत को ये समस्या, भारत के सामने ये समस्या उत्पन्न हो जाती है क्या,
उनके द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा जो समझौते किए गए, ठीक है, क्या उनको खत्म कर दिया जाएगा, क्या उनको पूरा किया जाएगा। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रश्न उनके दिमाग में आने लग गए। और इन शर्तों को, इन समझौतों को खत्म करने के लिए पश्चिमी देश और अमेरिका जैसे देशों द्वारा क्या नाम है, दबाव भी डाला गया। क्या किया गया, दबाव डाला गया। किसके ऊपर, जो सोवियत संघ के प्रणाली वाले देश थे जो मदद करना चाहते थे, ठीक है, तो वो क्या कहने लगे, पश्चिमी देश उन पे दबाव डालने लगे। जो बोरिस एल्सिन जो थे, उन्होंने इनको, भारत को वादा किया कि हम वो पुराने वादे समझौते पूरे करेंगे, ठीक है। और पश्चिमी देशों ने उन पर दबाव डाला कि आप इनको पूरा नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि भारत उस समय भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से काफी ज्यादा क्या ना प्रभावशाली था और काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा था। एक तरीके से काफी इंडिया की ग्रोथ हो रही थी अगर देखा जाए राजनीतिक स्तर पर, ठीक है। तो नए स्वतंत्र राज्यों का उदय, मैं पहले ही बताया था कि जब सोवियत और क्या नाम पूंजी ब्लॉक जो थे, ठीक है, वो किस प्रकार से कमजोर होने लग गए थे। वो स्वतंत्र राज्यों का जैसे जैसे उदय हो रहा था तो उनका ब्लॉक जो है कमजोर होते गया था। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसमें जो शामिल जो देश थे, जो सोवियत संघ के गुलाम जो देश थे, वो अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित करने लग गए। यानी कि एक स्वतंत्र राज्य अपना खुद का स्थापित करने लग गए, एक आजाद आजाद राज्य स्थापित करने लग गए, आजाद कंट्री, इंडिपेंडेंस कंट्री अपने आप को स्थापित करने लग गए, अपनी स्वतंत्र राजनीति स्थापित करने लग गए। अपनी मर्जी से उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली अपनाई, ठीक है। तो ऐसे कई राज्य उत्पन्न हुए और स्वतंत्र हुए, जैसे अफ्रीका, एशिया में कई राज्य उत्पन्न हुए, ठीक है। और फिर शक्ति संबंधों में बदलाव, जैसे कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान, ठीक है, शक्ति संबंध क्या थे, तनावपूर्ण वातावरण था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तनावपूर्ण वातावरण बना रहता था, दोनों में लड़ाई झगड़े होते थे, युद्ध जैसी संभावना बनी रहती थी। अब क्या हुआ, संबंध टूट गए, सोवियत संघ तो खत्म हो गया, तो संबंध एक तरफा होने लग गया और लोग अपनी आर्थिक मदद वगैरह के लिए सोवियत ये सॉरी पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ने लग गए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनके शक्ति संबंध जो है काफी गरीब देशों के साथ अच्छे होने लग गए रेदर देन सोवियत संघ की तुलना में, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हुआ, अमेरिका का पूरे विश्व पर एक तरफा वर्चस्व स्थापित होने लग गया, यानी कि बोलबाला पूरे विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर के आया, ठीक है। और दूसरी बात है, लोग ये चाहते थे, भारत अफ्रीका के देश ये चाहते थे कि वो बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना करे, मगर अमेरिका क्या चाहता था, एक ध्रुवीय विश्व, यानी कि अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर हो। तो इस प्रकार से बदलाव आने लग गया। भारत अफ्रीका जैसे बहुध्रुवीय चाहते थे और अमेरिका एक वर्चस्व वाला देश चाहता था, एक ध्रुवीय देश। और इससे पहले जो शीत युद्ध के दौरान था वो दो ध्रुवीय देश था, ठीक है, यानी कि विश्व था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, निष्कर्ष में हम लिखेंगे, परिणाम स्वरूप उपरोक्त बिंदुओं से हमें यह पता चलता है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व की राजनीति और आर्थिक स्तर पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कई गुलाम देश जो थे सोवियत संघ के अंदर और अमेरिका जैसे देशों के अंदर, वो स्वतंत्र रूप से आने लग गए। और उन देशों को काफी ज्यादा, जो तीसरे विश्व के देश थे, उन देशों को आघात भी पहुंचा। तो हम ये देख सकते हैं, तो सोवियत संघ के विघटन की वजह से काफी नकारात्मक प्रभाव पड़े पूरे विश्व की राजनीति पे, ठीक है। तो अब हम देख, राज्य स्वतंत्र हुए सोवियत संघ से, वो कौन कौन से थे, इनके नाम पूछ ले जाते हैं 1 से 2 नंबर में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैप में आ जाता है तो 5 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो अर्मेनिया, ठीक है, पहला तो अर्मेनिया है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा अजरबैजान, ठीक है, ये रहा, आप ध्यान से देखते हैं, गिनती लिख रखी है मैंने, ठीक है। तीसरा बेलारूस, ठीक है। चौथा एस्टोनिया, ठीक है। पांचवा जर्जिया, ये रहा। और छठा कजाकिस्तान।
और सातवां किर्गिस्तान, ठीक है, कहाँ है सातवां, ये रहा। और आठवां जो है लताविया, यहाँ पे है ये वायलेट मजेंटा कलर का, ठीक है। लिथुयानिया, ठीक है, 9 येलो कलर का। मालदोवा 10वां डार्क येलो। रूस, ये पूरा जो आज पूरा रूस है, ठीक है। तो रूस और भारत के समझौतों को हम जानते हैं कि आज कितने मजबूत देश हैं, ठीक है। और ताजिकिस्तान, ठीक है, 12वां, ये रहा चॉकलेटी कलर में, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान 13वां ग्रीन। और उक्रेन, ठीक है, 14 का है, ये रहा, ठीक है। और उज्बेकिस्तान 15वां। तो ये जो है पूरा सोवियत ब्लॉक था लगभग, ठीक है। सोवियत ब्लॉक बहुत बड़ा था, मगर मैंने इससे पहले बताया कि सोवियत ब्लॉक में कौन कौन से, जो वार्सा पैक्ट था, ठीक है, उसमें कितने गणराज्य थे, ठीक है, तो वो शामिल थे। तो उसमें वैसे लगभग जो 15 गणराज्य थे, वो सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है, अपने आप को स्वतंत्र रूप से घोषित कर लिया कि अब हम आजाद हो चुके हैं, ठीक है। और इन्हीं में से कुछ राज्यों ने पहले ही 21 दिसंबर 1991 को, ठीक है, 21 दिसंबर 1991 को घोषणा कर दी थी कि अब सोवियत संघ का, जब उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, ठीक है, तो तभी घोषणा कर दी थी कि अब सोवियत संघ का क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, ठीक है, अंत हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम शॉक थेरेपी पढ़ेंगे, ओके।